नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रिफ्यूजी कॉलोनी गुरुद्वारा पर बैठक की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा में चुनाव में बहिष्कार करते हुए कहा गया, CGPSC रिफ्यूजी गुरुद्वारा के लोगों ने बहिष्कार किया। 10 से 12 बोर्ड द्वारा आप समाज के बातों को नहीं माना तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी CGPSC जो है संचालन समिति ये बहुत गलत तरीके से जो है इस बार चुनाव करा रही है। उनको कुछ इसके बारे में सही जानकारियां भी नहीं है और मैंने समझता वो परिपक्व बंदे हैं। तो इसमें कुछ एक आध पुराने हैं, बट उनकी बातों को जो है इनमें आपस में कभी भी आज तक समन्वय नहीं बना है, इनमें अपनी आपस में सहमति नहीं बनती है। तो इन्होंने जो चुनाव प्रक्रिया पहले दिन से गलत की है। आज तक जो है वोटर लिस्ट को ना तो दुरुस्त किया गया है और ना ही उससे कंप्लीट किया गया है। पूरे गुरुद्वारों को नहीं लिया गया, जहां पर हमने डिमांड की थी आप इन गुरुद्वारों को भी बीच में लिया जाए, क्योंकि चुनाव वोट देने का सबको अधिकार है। लेकिन उन्होंने सब उस सब चीज़ों की धज्जियां उड़ा के रखी हैं। और आज तक कभी भी जब सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव होता है तो उम्मीदवार का जो है बैलेट पेपर जो है सिग्नेचर करवाया जाता है। अभी तक मेरे से कोई बैलेट पेपर ना तो सिग्नेचर करवाया गया है। उस बैलेट पेपर में उम्मीदवारों के सिग्नेचर होते हैं, उसके साथ साथ जो है संचालन समिति के भी सिग्नेचर होते हैं। उसमें ना तो आज तक साइन किया, ना ही हमारे पास अभी तक कोई वोटर लिस्ट आई है। तो ये सारी प्रक्रिया बिल्कुल गलत ढंग से चल रही है और ना ही हमें चुनाव कराने के लिए जो है हमारे जो हम जो गुरुद्वारों के पास में जाके अपना प्रचार करें, जिसके लिए जो हमने मंत्री महोदय से भी बोला था कि संचालन समिति अपनी मन मर्जी से जो है आज ये करते हुए बोले हम परसों चुनाव कराएंगे। इस तरह कभी नहीं होता है। हमने 15 दिन का समय, कल भी हम मंत्री साहब के पास गए थे। हमारे श्री स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जो है, जो हमारे DC ऑफिस में जो मीटिंग में थे, उनके बाद मीटिंग निकलने के बाद जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमारी सारी बातों को बहुत अच्छी तरह सुना है, जिसकी हमारी रिकॉर्डिंग सारे पत्रों में सब में आई है। और उन्होंने हमारी उपायुक्त साहिबा के सामने एवं हमारे SDM के सामने जो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल 10 दिन का समय जो है इनको दिया जाए और बिल्कुल इन चीज को भी नहीं देखा गया है। और अचानक जो है हम पत्र के माध्यम से जो है अखबारों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से हमें ये पता लग रहा है कल सवेरे चुनाव है, जिसकी हमको कोई जानकारी नहीं है, ना ही हमारे को लिखित किसी तरह का कोई CGPSC कोई पत्र आया है कि कल चुनाव है। आप इसकी हमने कोई तैयारियां भी नहीं की है इसके लिए। इसके विरोध में आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल हम इसका पूरा जोर विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां भी हैं और आगे चल के जो हम न्यायालय के शरण में जाएंगे। कितने गुरुद्वारा कमेटी आपके साथ? कम से कम 10 से 12 गुरुद्वारा कमेटियां साथ में हैं। इसमें 6 गुरुद्वारा कमेटियां यहाँ पर उपस्थित है, बाकी और भी हैं जो ली गई है। सारा कुछ रेडी है, जो टाइम सबके सामने है उन्हें पेपर के माध्यम से दे दिया है। 10 बजे से स्टार्ट होगा और कंटिन्यू 3 बजे तक चलेगा। उसके बाद हम लोग जो भी है रिजल्ट होगा उसके बाद। देखिए, यहाँ पर तो कुछ एक भाई जो विरोध कर रहे हैं कि भाई उन्हें कोई जानकारी नहीं है। नहीं, हमको ये मालूम नहीं है, लेकिन हम हर कैंडिडेट्स को अपना PDF के द्वारा वोटर लिस्ट भेज देंगे और वो अपना देख लेंगे वोटर लिस्ट में कितने। बता दें कि कुछ लोग बहिष्कार भी करेंगे चुनाव का। ऐसा हमको कोई जानकारी नहीं है और हमें चुनाव कराने के लिए भेजा गया 5 सदस्य की टीम से और हो सके हम हर कैंडिडेट से मिलेंगे और बोलेंगे कि आइए। प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहेंगे चुनाव में? प्रशासन के अधिकारी, हाँ, विधि व्यवस्था के लिए रहेंगे और बाकी सारा संचालन समिति जो है वो काम करेगा, खाली उनका विधि व्यवस्था के ऊपर लगेगा। परिचय दलजीत सिंह हुआ, 5 सदस्य। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।